हुकूमत ने गरीब आवाम पर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक का इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तेस्ना मिल गया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सों के ₹48.84 तक पहुँच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में ₹7.12 इजाफा। नया टैरिफ ₹34.36 हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट वालों का टैरिफ ₹7.02 बढ़कर ₹39.15 तक जा पहुंचा। माहाना 401 से 500 यूनिट वालों के टैरिफ में ₹6.12 का इजाफा। नया टैरिफ ₹41.36 का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास तहकीकाती कमेटी ने हालिया खराबी की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के हवाले से जियोफिजिकल और सिस्मिक अवामिल को नज़रअंदाज किया गया। हेडरेस टनल की मुनासिब कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई। मनसूबे की बरवक्त थर्ड पार्टी वैलिडेशन नहीं करवाई गई। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की खराबियों के जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई की हिदायत। माहिरीन ने डिज़ाइन में खराबियों की निशानदेही की है। कंक्रीट लाइनिंग भी नहीं की गई। बड़े और अहम मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मनसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं करवाया गया। मनसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन ना करवाकर मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पीटीआई कारकुन सनम जावेद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सनम जावेद के वकील का ट्वीट। अदालत ने सनम जावेद को एफआईए के मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। ड्यूटी जज मलिक मोहम्मद इमरान ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तोशा खाना के नए रेफरेंस में पेशरफ। बानी पीटीआई गुशा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अदालत से रिमांड की सजा की थी। नैब टीम ने तोशा खाना रेफरेंस में गुज़श्ता रात बानी पीटीआई गुशा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। जॉर्ज बुश ने कहा, शुक्र है ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डेमोक्रेट्स ने अमेरिका में एहतजाज की कॉल दे दी। तसादुम का खदशा। ट्रंप पर हमला खतरनाक और बुज़दिलाना फेल करार। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया ने ऐसा माहौल पैदा किया जिसने शहरी को हमले पर उकसाया। रूस ने मौजूदा अमरीकी इंतजामिया को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कातलाना हमले पर ट्रंप से हमदर्दी का इजहार। सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साबिक अमरीकी सदर पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। हमदर्दियां और नेक तमन्नाएं साबिक अमरीकी सदर के खानदान के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अमरीकी सदूर पर कातिलाना हमलों की फहरिस्त तवील। इब्राहम लिंकन को 1865 में वाशिंगटन में गोली मारकर कत्ल किया गया। सदर जैक्सन पर शूटर ने 2 गोलियां चलाई। खुशकिस्मती से बंदूक ना चली और जैक्सन बच गए। सदर वेल्ट पर 1912 में इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली चलाई गई। सदर वेल्ट पर 1933 में हमला आवर ने मियामी में गोली चलाई मगर वो बाल बाद बच गए। सदर हैरी ट्रूमैन को 1950 में व्हाइट हाउस के सामने गोली मारी गई। सदर जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अलबामा के गवर्नर जॉर्ज वेल्स को 1972 में सदारती इलेक्शन मुहिम के दौरान गोली मारी गई। जॉर्ज वेल्स गोली लगने से मफलूज हो गए। सदर जेराल्ड फोर्ड पर 1975 में 2 कातिलाना हमले किए गए। सदर रेगन को 1981 में होटल के बाहर गोली मारी गई, ताहम वो महफूज रहे। सदर बराक ओबामा पर भी 2011 में कातिलाना हमला किया गया था।
तोशा खाना के नए रेफरेंस में पेशरफ, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अदालत से रिमांड की इस्तदा की थी। नैब टीम ने तोशा खाना रेफरेंस में गुज़श्ता रात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गए। नैब तफ्तीशी टीम ने जेल में दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म की डायरेक्शन दी थी। 39 एमएनएज में से 25 के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए। बाकी एमएनएज के बयान हल्फी कल तक जमा करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साहबजादा अमीर सुल्तान को अगवा कर लिया गया। एमएनए फयाज के भाई और उसके बेटे को उठा लिया गया है। अद्या हमारे लोगों को उठाने का सिलसिला रोके। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत से इदारों से हमारे एमएनएज को फोन आ रहे हैं। मुस्लिम लीग की बदमाशी नहीं चलेगी। शेख वकास अकरम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुजरिमों की निशानदेही की गई। फ्रॉड इलेक्शन कराने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। शरीफ जरदारी उनके हवारी मुल्क को तबाही के धाने पर ले गए हैं। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन। झंग से हमारे एमएनए अमीर सुल्तान को कल रात अगवा किया गया। लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के एमएनएस को अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करने का हक दिया जाए। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। असद कैसर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान असम्बली के हलफनामे जमा कराने का दूसरा रोज। तहरीक इंसाफ को बेशतर अरकान असम्बली के पार्टी से वाबस्तगी के हलफनामे मौसूल। पीटीआई के 25 से ज़ायद अरकान ने हलफनामे जमा करा दिए। पीटीआई के अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन में अपनी वाबस्तगी के हलफनामे जमा कराएंगे। पीटीआई का सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। अगले 3 नशिस्त पर भगवान दास भेल का नाम तजवीज़। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं और अरक्कीन पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। हुकूमत नज़रसानी अपील में जाने से पहले पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली मुरतब करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लो मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। फ्लो मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज।